प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कुछ 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 एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। एक जाए जाए फिर दो जाए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। कुछ कुछ अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। अपनी जड़ों को जान तू, गहरी बहुत पहचान तू। इस मौसमी बदलाव में वो बह रहे, पर तू ना बह। तू मस्त रह, तू व्यस्त रह, तू मस्त रह, तू व्यस्त रह। कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। जल्दी करो मम्मी, मेरी क्लास में सो जाएगी। ये लो, सुबह 8 बजे तक बड़े सोते रहते हो, थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते? मम्मी, अगर रात को 1:30 बजे तक जागूंगा तो सुबह जल्दी कैसे उठूंगा बताओ? किसने कहा था इतनी देर तक नॉवल पढ़ने के लिए? डॉक्टर ने सलाह दी है। आपकी लाडली ने कहकर गई थी कुंभकर्ण की तरह सो मत जाना। मोना कितने बजे लौटी थी? 12 बजे? जी नहीं, 12:30। और आगे से मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, उसे चाबी दे देना, खुद ही खोल लेगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, जल्दी से कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लग रही है, वरना फर्स्ट पीरियड मिस हो जाएगा। इस वक्त इतनी जल्दी हो रही है, और रात को घर लौटने की जल्दी नहीं थी जो इतनी देर से लौटी? क्यों रे चुगलखोर, सुबह सुबह तूने मेरी शिकायत कर दी। सच बोलना कोई चुगली थोड़ी ना मोना डियर। और मैं अपनी माँ से झूठ बोलूंगा, इस तेरी जैसी माँ से? मम्मी जरा होशियार रहिएगा, ये सवेरे सवेरे आपकी जेब काटने के चक्कर में। मोना जी, आप इनकी छोड़िए, जरा अपनी बताइए। और मम्मी, नेहा ने अपना बर्थडे केक 12 बजे काटा तो मैं क्या कर सकती हूँ? पार्टी को बीच में छोड़ के तो नहीं आ सकती थी मैं। पहले भी तो बर्थडे मनता था, अच्छा भला शाम को केक काट लेते थे। जब से तुमने कॉलेज जाना शुरू किया है ना, आधी रात को केक कटने लगा। कूल डाउन मम्मी, भाई केक काटने वालों की उम्र थोड़ा बढ़ जाती है आगे, सिर्फ टाइम बढ़ जाता है। क्यों मोना बढ़िया? शट अप एंड गो। वैसे कल रात को मैंने ध्यान नहीं दिया, 12:30 बजे थे या 1:30 के आस। 4 बजे आई थी, तेरा काम तो चुगली करना है ना, समझता क्या अपना को? बदतमीज कहीं का। पास करता रहता है। देख मोना, इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। इतनी रात गए, अगर पड़ोसी देखें तो। मम्मी, हमारे पड़ोसी बहुत मॉड हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। सिर्फ देखने के मॉड है, जब देखो बाल की खाल निकालते रहते हैं। उनसे क्या डरना? अरे मोना, बदनामी से डरने में ही अक्लमंदी है। आई डोंट केयर। आई डू। देख मोना, इस दुनिया में बद अच्छा बदनाम बुरा, और शादी नहीं करनी क्या? किसी दकियानूसी और बोर से तो नहीं करनी मुझे। लेट हिम गो टू हेल। यही हाल रहा ना तो हो चुकी तुम्हारी शादी। Who cares? I'm happy like this. गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, किस बात पे गर्मा गर्म बहस हो रही है? गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेटा। टॉपिक कोई नया नहीं है, वही पुराना, लड़कियों की आजादी वगैरह वगैरह। ओह, अब मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे तो देर हो रही है। चलो बाय पापा। बाय बेटे। अरे जब देखो सुबह शाम मैं चलूं। अरे मैडम, आज वैसे ही बहुत गर्मी है,
आप एटमॉस्फेयर में और घुटन पैदा करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आपने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा है। सिर्फ उसे? वैसे बच्ची है, अभी उसके खेलने खाने के दिन है। आपके लिए तो वो हमेशा ही बच्ची बनी रहेगी। निगाह निगाह की बात है, हमारी नजर में तो आज भी आप कम से नहीं है। देखिए, हर बात मजाक में मत टाला करिए। चलिए हम सीरियस हो जाते हैं। कहिए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है और अब उसकी शादी की सोचिए। सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, सोचिए और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। तो ठीक है, हम नौकरी छोड़कर कल से लड़का ढूंढने निकल पड़ेंगे। वैसे कम से कम आज तो मुझे दफ्तर जाना पड़ेगा इस्तीफा देने के लिए। मैं चलूं? आती हूँ। What a pleasant surprise. बाप रे, मैं तो थक गई। बाप रे। सो रही थी? नहीं नहीं, मैगजीन पढ़ रही थी। अच्छा ये बताओ, क्या लोगी तुम, ठंडा या गरम? इट्स ऑल राइट। बाप रे, क्या रश थी। दे वर पुशिंग ईच अदर, यू नो। बस मारपीट की कसर थी। तो तुम गई कहाँ थी? अरे सारे शहर में शोर मच रहा, तुम्हें नहीं पता? किस बात का? भीनी खुशबू, सारी सेल। ओह, सुबह इतना ट्राई किया पर तुम्हारा फोन ही नहीं मिला। मैं तो आज खरीद लाई। अच्छा। अगर तुम भीड़ देखती ना तो चक्कर खा जाती। हाँ। एक मैडम तो मेरी ये पल्लू को खींचने लगी मैडम। वो क्यों? अरे जब सेल्समैन साड़ियों को फेंकते थे ना तो सारे औरतें उन पर झपट पड़ती थी। हाँ, और ये मेरी सुंदर पल्लू को भी अपने साड़ियों को सेल में एकदम शामिल कर लिया। हाई स्कूल ना, तब छोड़ा। तुम्हारी साड़ी तो नहीं खुली ना? नहीं, हंस लो, अगली बार तुमको भी ले जाऊंगी, तब पता चलेगा। हाँ। अच्छा है, भीड़ में पिच गई तो क्या हुआ, तुम्हें 8 साड़ी तो मिल गई ना। हाँ, वो तो है। अच्छा, और बताओ, और क्या खबर है? अपने क्लब में जो श्रीमती लंबी नाक वाली। कौन? अरे मिसेस सेठ, और कौन। हमेशा दूसरों के बारे में ऊट पटांग बातें करती रहती है और इस बार तो अपना मौका खा गई। वो कैसे? अरे उनकी लड़की की जो इश्क का चक्कर है ना, बड़ी जोर शोर से चल रही है और माँ को खबर ही नहीं। छोड़ो मीना, इन बातों को छोड़ो, लोग तो ऐसे ही इधर उधर की उड़ा देते हैं। ये बताओ, तुम्हारे बच्चे कैसे? सब मजे में, फर्स्ट क्लास। वेल जया, एक बात कहूँ? कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? अपनों की बात का बुरा? अपना समझ कर ही तो बोल रही हूँ। पहले तो मैं सीधे घर जा रही थी, फिर मैंने सोचा तुम मेरी बहन जैसे हो और तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ भी नहीं हुआ, पर हो सकता है। कल शशि ने मार्केट में देखा था उनको एक लड़के के साथ। वो, हाँ मोना बता रही थी, कॉलेज की चैरिटी शो की शॉपिंग के लिए जाना था। देखो भाई, जरा सी बात की अफसाना बनते देर नहीं लगती। और ये शशि ने जिस ढंग से बात कही, मैंने तुम तक पहुंचा दी, मेरा दिल हल्का हो गया। अच्छा हुआ जो तुमने अपना दिल मेरे सामने हल्का किया। देखो भाई, मैंने तो दोस्ती निभा दी, आगे तुम्हारी मर्जी, डू एज यू लाइक। थैंक्स मीना, यू आर ए रियल फ्रेंड। तब चलो, 4 बजे पैम आ रही हैं मेरी ये शॉपिंग देखने के लिए। See you then. Bye. Bye bye. Nice that you care. came. Okay. See you. Bye.
क्या बात है, आज आप बहुत सीरियस नजर आ रही हैं। न हंसना, न बोलना, न डांटना, माहौल कुछ सूना सूना लग रहा है। इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे आप जरा विस्तार में बताएंगे कि हुआ क्या है? ये तो अब आपके पड़ोसी ही बताएंगे। पड़ोसी? ये पड़ोसियों ने कब से हमारी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया? वैसे इस महानगर में फुर्सत भी किसे है? फुर्सत ही फुर्सत है। मीनू की कजिन शशि ने आपकी लाडली को किसी लड़के के साथ मार्केट में देखा था। देखा था तो क्या गजब हो गया? साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ मार्केट में देख लिया तो क्या आफत आ गई? वैसे आप अपनी सहेली को कहिए कि ये जासूसी करना छोड़ दे। अब आप बेटी की किस्मत की सोचिए और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कीजिए। कहाँ ढूंढूं? For God's sake, be serious. फिर ओके 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 ओके, हाँ कहिए क्या बात? इतने जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और नहीं तो मैट्रिमोनियल कॉलम में निकलवा दो। रेनू बुआ है ना, उनको इतना अच्छा दामाद अखबार से ही मिला था। वैसे अगर आप गौर से देखें तो अखबार के बिना भी हम कुछ बुरे नहीं थे। क्या हुआ? ये लीजिए और ये पकड़िए पेन, और जो मैं लिखाती हूँ लिखते जाइए। जी बोलिए। और सुबह इसको भिजवा दीजिएगा जिससे संडे एडिशन में आ जाए। जी लिखिए, ग्रूम वांटेड फॉर वेरी नो एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, टॉल, स्मार्ट, होमली, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट, यस, वाइट कंप्लेक्शन, एज 20 years. Hello. Hello. I am Shiv Dayal. Oh, namaskar. आइए, please come in. आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, बड़े आराम से पहुंच गए। वैसे ढूंढने से क्या नहीं मिलता, जिन खोजा तीन पाइयां। बैठिए ना। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। मिलाने वाला तो भगवान है, हम लोग तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते। यकीन मानिए, मैं अपनी कोशिश में कसर नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी कहेंगे मेरे सिर माथे पर। प्लीज आप ऐसे मत कहिए, आप बहुत भले इंसान है। आपका बेटा? बेटा नहीं, 3 बेटे हैं, पर देखभाल करने वाली ईश्वर को प्यारी हो गई। आई एम वेरी सॉरी। भगवान पर भरोसा रखिए, वही देखभाल करने वाली भी भेजेगा, आप चिंता ना करें। आपको देखकर मेरी चिंता हिरन हुई जा रही है। आज सुबह मैं किसका मुंह देखकर उठा था? हाँ, याद आया, अपने बड़े बेटे का। बड़ा स्मार्ट हैंडसम होगा आपका बेटा। अजी क्यों शर्मिंदा कर रही है? वैसे मैं कॉलेज के जमाने में मिस्टर हीरो कहलाता था। हाउ नाइस। आपका बेटा आप ही पर गया है ना? और किस पर जाएगा? हमारी लव मैरिज थी। आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। ओह गॉड, देखिए तो बातों बातों में मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि आप गरम लेंगे कि ठंडा। आप जो भी चाहें पिला दें। नहीं, फिर भी आप ठंडा लेंगे कि चाय या कॉफी? आप क्या लेंगी? मैं तो इस वक्त चाय लेती हूँ। तो मैं भी वही लूंगा। हो जाए 1-1 कप गर्मा गर्म चाय। मैं अभी लेकर आई। इतना सब मैं कैसे खाऊंगा? नहीं तो दिस इज टू मच। नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। लीजिए, आप चाय लीजिए। अब अगर मेरे बेटे यहाँ होते तो कुछ भी नहीं बचता। बच्चों को तो खाना ही चाहिए। बनाने वाला भी तो चाहिए। लगता है आपको कुकिंग का बहुत शौक है। एक जमाने में बहुत था,
अब तो मेरी बेटी ही सब कुछ बना ले। तरह तरह की चीजें बनाने का उसे बहुत शौक है। आपकी बेटी? जी हाँ, मेरी बेटी। अब मैं अपने मुंह से उसकी क्या तारीफ करूं। आप देखेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। अभी आने वाली होगी। उसी ने ये सब कुछ बनाया है। जैसी माँ है वैसी बेटी होगी। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी, आपने वो कसर भी पूरी कर दी। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपको शायरी का भी शौक है? अजीब, शौक तो बड़े बड़े थे, पर वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। मुझे भी गाने का बहुत शौक था। क्यों? आज भी आपकी आवाज में सरगम है, तरन्नुम है। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो आप मुझे कर रहे हैं। अल्फाज नहीं कैसे तारीफ करूं। एक्सक्यूज मी, मोना होगी। मिस्टर दया, ये मोना मेरी बेटी। मिस्टर दया। हेलो। मम्मी, आपने समोसे और गुलाब जामुन बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच। आज कॉलेज में लंच करने का टाइम ही नहीं मिला। बुरी तरह भूख लग रही है। लवली, आपके हाथ की तो बहुत ही कुछ और है। आप नहीं लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अंदर खा लूंगी। आपकी बेटी सचमुच बड़ी प्यारी है जी। लेकिन ये तो ज्यादती है। इतना सा बनाने की क्या जरूरत थी? वाह वाह, आपकी उंगली में तो जादू है। एक्सक्यूज मी, अमित है। आओ बेटा। ये मेरा बेटा अमित है। अमित, मिस्टर दयाल। हेलो। हेलो। मम्मी, may I? Thank ले you. लो। Excuse me. आपका बेटा? जी हाँ। आपको ताज्जुब हो रहा है? अक्सर लोग मुझे इन बच्चों की माँ नहीं, बहन समझने की गलती कर बैठते हैं। आपके और कितने बच्चे हैं? जी, 2 ही हैं, पर ये 2 10 के बराबर हैं। अब कौन आया? मोना के पापा होंगे। अब जी हाँ, जैसे आपका फोन आया कि आप मिलने आ रहे हैं, मैंने इन्हें घर जल्दी आने के लिए फोन कर दिया। 1 मिनट, अभी आती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये माय हस्बैंड मिस्टर प्रेम कुमार, मिस्टर दयाल। हाउ डू यू डू मिस्टर? फाइन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बैठिए। मुझे भी। कहिए, मोना से मिले? वो भी अभी आई है। आपको हमारी बेटी कैसी लगी? है तो बहुत अच्छी, लेकिन उम्र बहुत कम है उसकी। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी सुने तब ना। इन्हें तो बस मोना के हाथ पीले करने की जल्दी है। बस दे दिया अखबार में ऐड और साथ में फोन नंबर भी। पर देखिए, इसी वजह से तो ये इतनी जल्दी मिलने आ गए, वरना करते रहो महीनों चिट्ठियों का इंतजार। और हमें वक्त तय करने में 5 मिनट भी नहीं लगे। इन्होंने फोन पर कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जाइए। खैर मिस्टर दयाल, अगर आप अपने बेटे को भी साथ ले आते तो अच्छा रहता। भाई देखिए, हमारा काम है यंग लोगों को मिलाना, आगे फिर उनकी जो इच्छा हो। लेकिन मेरा बेटा तो सिर्फ 15 साल का है। कमाल करते हैं आप भी। 15 साल के लड़के के लिए 20 साल की लड़की देखने आए? जी नहीं, मैं तो अपने लिए जीवन संगिनी ढूंढने आया था। 30 की। क्या? जी हाँ, आपके ऐड में 20 नहीं 30 लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। जी नहीं साहब, ऐसा हुआ है। पेपर वालों की प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे महंगी पड़ गई है। देखिए देखिए प्रेम साहब, आप पेपर वालों पर मुकदमा जरूर दायर मिस्टर कीजिएगा। दयाल, आप नहीं करेंगे तो मैं जरूर आपको करूंगा। गलतफहमी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, मुकदमा दायर करने से पहले ये देखिए इसमें क्या लिखा है। देखिए देखिए सर। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी।
पेपर ऐसा होता है? और कैसा होता है? मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। ये हमारे घर में तो पेपर ऐसा होता है। फिर मैं इसे जोड़ता हूँ ऐसे पजल की तरह। फिर मैं इसे पढ़ता हूँ। हो सकता है कि जोड़ने में कहीं गड़बड़ हो गई होगी। लड़की कहीं की, पता कहीं का, फोन कहीं का। आई अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। आप खड़े क्यों हो गए? बैठिए ना, बैठिए। आए हैं तो नाश्ता करके ही जाइए। बड़े शौक से बनाया है इन्होंने आपके लिए। काश मेरा बेटा भी 25 साल का होता तो मैं नाश्ता क्या डिनर भी यही करता। खैर, घबराने की कोई बात नहीं। घबराओ नहीं। वाइफ को गए हुए 6 महीने हो गए। 3 लड़कों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सोचा था 30 साल की सुंदर सुशील मां इन्हें मिल गई तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। मतलब ये कि आपके बच्चों ने ये पेपर फाड़कर आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचाया। हमारी श्रीमती जी के लेडीज क्लब की मेहरबानी से आपकी समस्या यूं चुटकी में सुलझ जाएगी। क्या ये सच है? बिल्कुल। बुधवार को मेरी लेडीज क्लब की मीटिंग है। मैं वहां आपका जिक्र जरूर करूंगी। मिस्टर दयाल, आप चट मंगनी पट प्यार के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हमारी श्रीमती जी की दर्जनों सहेलियां हैं और उन सहेलियों की सहेलियां हैं। कहीं ना कहीं आपका मामला फिट करा ही देगी। हमारी मिसेस मिश्रा ने ना जाने कितने रिश्ते तय करवा हाय, दिए। दुल्हन वही जो मिसेस मिश्रा दिलवाएं। अगर आपका रिश्ता उन्होंने तय करवाया है तो मैं आंख मूंद कर उनकी राय मान लूंगा। हमारे जमाने में रिश्ता तय करवाया करती थी ज्ञानवती बुआ। अच्छा? वैसे आप इनके लेडीज क्लब पर भरोसा रखिए। जल्दी ही आपकी नींद खराब होने का सामान तैयार हो जाएगा। क्या कहा? ये वो लड्डू है जिसने खाया वो पछताया, जिसने दोबारा खाया बहुत पछताया, पर खाए बगैर भी तो गुजारा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरा ख्याल रखिएगा भाभी जी। मैं बहुत जल्दी फोन करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, आइए ना, आपको वहां गेट तक तो छोड़ दूं। नमस्ते। ऐसे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं भी। बहुत दिलचस्प आदमी हैं आप। अच्छा, बाय बाय। मोना, अमित, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। जानते हो, वो आदमी इन्हें देखने आया था। क्या? पापा बताइए ना क्या हुआ? इन्होंने मम्मी क्या? कुछ नहीं बात क्या है? मैट्रिमोनियल ऐड दिया था। किसके लिए? तुम्हारे लिए, और वो समझा इनके लिए। बहुत खुश हो रहे हैं। मम्मी, बनी इनके लिए आए थे। नो वंडर मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। तो पापा, उन्हें मेरे बजाय हमारी मम्मी पसंद आ गई। कोई
कुछ इस तरह, कुछ कुछ इस तरह, कुछ कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ एक जाए जाए फिर दूजा आए, पर चेहरे पे शिकन न लाए। मन के आंगन को घर मिल जाए थोड़ी खुली जगह। तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, तू मस्त रहे, तू व्यस्त रहे, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ